आज हम इस वीडियो में ट्रेडिंग व्यू का यूज़ कैसे करते हैं या फिर ट्रेडिंग व्यूज के फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। देखो, आप तमाम जानते हैं कि जितने भी ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, उन लोगों के लिए ट्रेडिंग व्यूज का इस्तेमाल ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी शेयर का एनालाइज करना है या फिर किसी भी शेयर को ये देखना है कि वो शेयर को हमें एंट्री कहाँ करना है या एग्जिट कहाँ करना है, तो इस चीज़ के लिए हमको ट्रेडिंग व्यू बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलिए, मैं आपको डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पर लेके जाता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, कि हम लोग की ट्रेडिंग व्यू का यूज़ किस तरह से करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ट्रेडिंग व्यू एक साइट है, जिसको आप अगर गूगल पर डालेंगे या फिर क्रोम पर डालेंगे तो आप डायरेक्ट आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाएगा। इसके बाद में आप ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल किस तरह से करें, मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ स्टेप बताना चाहता हूँ या फिर बताऊंगा आपको। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको किसी भी शेयर को ये आपके वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हो, तो बड़े आसानी से आप यहाँ पर अगर चाहे आइकॉन का, ये जो प्लस का आइकॉन है, इसको दबाते हैं। और यहाँ पर अगर चाहे फॉर एग्जांपल हम लोग आईटीसी डालते हैं, तो ये आईटीसी, तो सबसे पहले ऊपर आईटीसी आ जाएगा। इसको अगर चाहे आप यहाँ पर आइकॉन पर क्लिक करेंगे प्लस के, तो ये आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर आपके वॉच लिस्ट में ऐड होगा, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगर चाहे आपको डिलीट भी करना है, तो यहीं से आपको इसे ये जो बटन है या डिलीट का, इस पर अगर चाहे आप क्लिक करते हैं तो ये डिलीट भी हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह से ये जो लिस्ट है, इसके अंदर आप ये क्योंकि फ्री का वर्जन है और फ्री का वर्जन काफ़ी होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्री का वर्जन काफ़ी होता है। फ्री के वर्जन में एक खास बात ये आपको कि फ्री के वर्जन में आपको यहाँ पर कुल दो लिस्ट बनाने को मिलती है। एक आप पोर्टफोलियो के तौर पर बना सकते हैं, एक आप वॉच लिस्ट के तौर पर बना सकते हैं। और दोनों में भी 30-30 की लिमिट होती है कि 30 आप आप आपके इसमें 30 जो है तो स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं या फिर रख सकते हैं उसके अंदर। यहाँ से आप उसका नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से अलर्ट सेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्लियर लिस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप न्यू लिस्ट क्लियर कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं। एक सिंपल वे में वो बताने का मकसद ये है कि आप इस तरह से इसमें आपके स्टॉक को ऐड कर सकते हो। इसके बाद एक जो सेकंड इसका चैप्टर होता है, ये जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, तो वो ये है कि यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू को नीचे आपको देखिए, यहाँ पर जैसे कि आपको ये जो दिए, ये क्वार्टरली रिजल्ट है। अगर चाहे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर क्वार्टरली बता देगा कि इस क्वार्टर का रिजल्ट इसका कैसा रहा। और यहाँ पर नीचे आपको जो जो फंक्शन ऐड करना है, वो जैसे कि मैंने यहाँ पर न्यूज़, सडनली न्यूज़ जो जो स्टॉक के ताल्लुक से आएंगे वो यहाँ पर बताएंगे। तो मैंने ये ऐड किया है न्यूज़ को। यहाँ आपको डिविडेंड का मैंने एक ऐड किया है कि ये डिविडेंड कब कब देता है, तो वो आपको यहाँ पर क्लिक करने पर पता चल जाएगा, जिसका सिंबल डी है। ठीक है। इसके बाद में देखिए, ऊपर के साइड में अगर जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पर से आप किसी भी स्टॉक का अलर्ट यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर चाहे आईटीसी शेयर क्योंकि गिरती हुई इसमें है, और अगर चाहिए आपको लेना है 300 के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आपने एक टारगेट सेट किया कि नहीं, अगर चाहे शेयर मुझे 300 के ऊपर लेना है, तो यहाँ से आपको अगर चाहे आप प्राइस सेलेक्ट करके, और अगर चाहे उसको आपको क्रॉस ओवर, यहाँ से आपको क्रॉस ओवर आप अगर चाहिए सेट करते हैं, और यहाँ पर आपकी जो प्राइस है वो डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल कि भाई 300। तो जब भी अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ से क्रिएट करना है, आप जब भी ये शेयर 300 के ऊपर जाएगा तो इसका मैसेज मुझे आ जाएगा या फिर ईमेल आ जाएगा, क्योंकि आप ईमेल से सेट करते हैं आपका ये ट्रेडिंग व्यू, तो आपको ईमेल पर ये चीज़ आ जाएंगे या फिर आपको मैसेज आएंगे। वो आपको फंक्शन में आप ऐड करने पर आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, किस तरह से आपको करना है, कि ओनली ओनली वंस, या फिर वे कब कब आपको जो है तो इसका नोटिफिकेशन चाहिए। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में अलर्ट तो हो गया, जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसके बाद एक ख़ास चीज़ इसके अंदर ये होती है इंडिकेटर, जो हम लोग को सभी को चाहिए होता है, क्योंकि हर ट्रेडर या इन्वेस्टर होता है तो ज़्यादातर वो इंडिकेटर के इस पर ही करता है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने यहाँ पर जो इंडिकेटर लगाया हुआ, तो वो 50 डे मूविंग एवरेज है और 20 डे मूविंग एवरेज है। इस तरह से आप यहाँ पर कई इंडिकेटर लगा सकते हैं, यानी कि इंडिकेटर पर आपने अगर चाहे तो क्लिक किए, तो यहाँ और यहाँ पर जो भी आप इंडिकेटर का नाम डालेंगे तो वहाँ वो इंडिकेटर आपको आ जाएगा। और अगर चाहे आप जो भी इंडिकेटर लेते हैं उसको यहाँ से, उसको एक बार यहाँ से सेव कर लिए, स्टार को सेव कर लिए, तो वो आपके जो तो
लिस्ट में आ जाएगा फेवरेट इंडिकेटर में। अब उसके बाद में यहाँ पर आप बहुत बड़े आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो फ्री का वर्जन है, तो इसके अंदर ट्रेडिंग व्यू में आपको इंडिकेटर एट ए टाइम दो ही इस्तेमाल करने को मिलते हैं। यानी कि आपको तीसरा इस्तेमाल करना है तो आपको पहले दो में से एक डिलीट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक है। अब मैं एक और ऐड करके बताता हूँ आपको जो बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको पता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक ये होता है, यानी इंडिकेटर होता है, जिसके बेस पर भी बहुत सारे ट्रेडर या इन्वेस्टर काम करते हैं। तो देखिए मैंने ये दो ऐड करा। अब अगर चाहे मैं तीसरे को ऐड करने जाऊँगा, फॉर एग्जांपल मैं अडेप्टिव ट्रेंड ट्रेडर को, तो इस तरह से मुझे बताएगा कि वो आपको कहेगा कि आप इसका प्रीमियम लीजिए, यानी कि आप इसको प्रीमियम जो बेसिक प्रीमियम का जो पैकेज होता है वो लीजिए। बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा तो ये मानना है कि किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए जितना सिंपल वे होगा उतना ज़्यादा आसान होगा, यानी रास्ता जितना सीधा होगा उतना ज़्यादा सफ़र आसान होगा। और हर किसी ट्रेडर का मैक्सिमम वो इसी तरह से काम करते हैं कि अपना एक परफेक्ट सिस्टम होता है, उस सिस्टम से काम करते हैं। यानी कि अगर चाहे 10 हम इंडिकेटर लगा देंगे, 2 से 4 इंडिकेटर लगा देंगे, तो हम 2 से 4 इंडिकेटर में कन्फ्यूज़ होंगे। तो ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 2 इंडिकेटर फ्री के यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर आप इसके बाद में एक जो ख़ास चीज़ होती है, तो वो है यहाँ पर आपको यानी कि आपको किस जैसे कि भाई आपको डेली चार्ट देखना है, वीकली चार्ट देखना है, मिनट का चार्ट देखना है, तो वो भी यहाँ से आप माल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेडर है, तो आमतौर पर डे ट्रेडर है तो वो 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, है ना? उसके अलावा अगर इन्वेस्टर है तो वो थोड़ा बड़ा चार्ट देखते हैं, यानी कि लंबे ड्यूरेशन का, फॉर एग्जांपल वीकली, है ना, या फिर मंथली। यहाँ से आप मंथली भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो डे ट्रेडर होते हैं इक्विटी में, तो वो आमतौर पर डेली डेली चार्ट इस्तेमाल करते हैं, जो आमतौर पर यूज़ होता है। तो वो यहाँ से आप डेली चार्ट भी देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर आप यहाँ से, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके ज़रिए आप आपका चार्ट जिस भी ड्यूरेशन में चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको साइड में जो दिख रहे हैं राइट साइड में कुछ आपको सिंबल दिए हुए। ये सिंबल है आपके लिए ट्रेडिंग व्यू का, ये जो चार्ट दिख रहा है इसके ऊपर आपको वर्क करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको आपका शेयर के बारे में देखना है कि आईटीसी अभी तक गिरा कितना, फॉर एग्जांपल 1 साल में या फिर भी 1 महीने में। तो आप यहाँ से ये जो स्केल्स है, मीजर्स है, इस पर क्लिक करेंगे अगर चाहे, तो यहाँ से आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि भाई शेयर अभी तक के 30% गिर चुका है। कब से गिर चुका है? दिसंबर 2024 से तो अगस्त 2026 तक। यानी इस तरह से आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब अगर चाहे आपको लगता है कि नहीं, मुझे जो है तो आईटीसी का ये देखना है कि आईटीसी बढ़ा कब था, तो उसी तरह से आप पीछे अगर से जाते हैं, यहाँ पर देखना है आपको कि वो बढ़ा कितना था और कितने वक्त में कितना रिटर्न दिया, तो उसको भी आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने इंडिकेटर सेव करके रखा। तो देखिए 2024 में जब ये आईटीसी बढ़ा था, तो 402 रुपये से 492 रुपये तक गया था। ठीक है, इस तरह से आप इसको भी इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। ये इंडिकेटर खास तौर से आपको जब आप कप विथ हैंडल या फिर ऐसी कोई स्ट्रेटेजी पर काम करते हैं, तो उस वक्त जो है तो ये बहुत ज़्यादा काम में आता है, हेल्पफुल होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक से होगा कि यहाँ देखिए ये चार्ट है एचबीएल का, सॉरी एचबीएल नहीं, मैं आपको जैसे कप विथ हैंडल के अंदर वो कैसा यूज़ होता है वो बताता हूँ। देखिए बीएचएल, इसके अंदर आप बीएचएल हो गया है, ये हो गया, एक मिनट। अब फॉर एग्जांपल अगर जो आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर ये कप विथ हैंडल बना था और इसका आगे का रेंज कितना है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर सेट करिए, ठीक है। अब आपको इससे पता चलेगा कि यहाँ पर एक कप विथ हैंडल बना था, ठीक है। यहाँ पर आप इस कप विथ हैंडल में कितना प्रॉफिट हो सकता था या फिर आपको कहाँ निकलना है, इससे आप मालूम कर सकते हैं। इस तरह से ये डायग्राम करे बाद में यहाँ से ये गई, यानी यहाँ पर आपको एक टारगेट मिल गया।
यानी ये इंडिकेटर इस तरह से काम होता है। इस तरह से ढेर सारे इसके अंदर इंडिकेटर है कि जिसके ज़रिए आप जो है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कुछ ब्रश करना है या फिर कोई साइन लगाना है, फॉर एग्जांपल एरो की साइन लगाना है, तो आप यहाँ पर से इसको लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको ये जो एरो की साइन को लगाना है तो आप यहाँ से इसको लगा सकते हैं। इस तरह से इस राइट साइड में जितने भी दिए सिंबल वो इसी तरह से यूज़ होते हैं। इसके बाद में देखिए इस चार्ट को आप छोटा या बड़ा भी करके इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप प्राइस को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं या फिर भी ग्रेटर कर सकते हैं। यहाँ से अगर चाहे आपको जो अब आमतौर पर जो चार्ट देखा जाता है वो मंथली का या फिर क्वार्टरली का देखा जाता है, मगर आपको अगर जब 5 ईयर का चार्ट देखना है तो वो भी यहाँ से आप नीचे क्लिक करें तो यहाँ पर 5 ईयर का चार्ट मिल जाएगा। यहाँ से आप उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। यानी ये पूरा 5 ईयर का चार्ट है आपको। आप यहाँ से जो भी चार्ट, अगर फॉर एग्जांपल आपको 1 ईयर का चार्ट देखना है तो यहाँ पर 1 ईयर का सेट कर सकते हैं। इस तरह से ढेर सारी चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग व्यू पर आप कर सकते हैं। और हर कोई इंडिकेटर ज़्यादातर, सॉरी, हर कोई जो ट्रेडर होता है तो वो इस इंडिकेटर को ट्रेडिंग व्यू को ज़्यादातर यूज़ करता है। अब ये जो वीडियो बनाने का मकसद था वो यही था कि आपको मैं ट्रेडिंग व्यू के बारे में कुछ बता सकूं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी वैल्यूएबल लगता है तो यकीनन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मुझे डीएम करके बताइए कि अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं एकदम एक्सप्लेन करते हुए डिटेल में वीडियो भी बताऊंगा इंशाल्लाह।